जी, राम राम नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो पशु परिचर सिलेबस में पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के लिए कॉमन रूप से उपयोगी होने वाला है। ये टॉपिक है पशुधन, डेयरी और मत्स्य। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उन प्रश्नों की जो विगत भर्ती परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो आपको एक अपनी नोटबुक में ये जो भी प्रश्न हम लोग कवर करने वाले हैं ये आपको नोट करने हैं और बार बार इसका रिवीजन करना है। यही प्रश्न आपको एग्जाम की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण लगने वाले होते हैं। जैसे कि हम देखें तो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, चाहे आप देखो इसमें टैग मैंने शामिल नहीं करे हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे कोई परीक्षाओं रिव्यू की बुक तो उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे ये सारे प्रश्न। ठीक है, तो शुरू करें आज की क्लास को। आप सभी से निवेदन है क्लास के एंड तक जुड़े रहिएगा और क्लास का आनंद लीजिएगा। पहला सवाल जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा आपको। इसकी पीडीएफ कहां पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, और देखिए पीडीएफ की बात करें चाहे क्लास की बात करें, सभी जो है आपको राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी जाती है लिंक के माध्यम से। जैसे अगर आप गूगल में जाकर टाइप करते हैं, ये देखो वेबसाइट जो है ये आपको गूगल में मिलेगी। राजस्थान क्लासेज आप टाइप करते हैं तो आपको पहली ही लाइन में, पहले ही लिंक में आपकी अपनी वेबसाइट मिल जाएगी। वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पशु परिचर का फ्री का बैच जो है, फ्री पीडीएफ कोर्स जो है ऐसे करके एक सेक्शन मिलेगा। वहां पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको वास्तव में फ्री पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। ये आपकी अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे पेड कोर्स उपलब्ध करवाए गए हैं। 49 में जो है आपके लिए एमसीक्यूज बेस पर आधारित है। 49 में पीडीएफ कोर्स एमसीक्यूज बेस पे है, आप इसे भी देख सकते हैं चाहो तो। ये आपका अपना एप्लीकेशन है राजस्थान क्लासेस का। चलिए, आपसे पहला सवाल पूछा जा रहा है। ये प्रश्न देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न भी है जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, वर्तमान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए है 17 फरवरी 2010, 26 जनवरी 2010, 15 अगस्त 2010 और 1 अप्रैल 2010। अगर बात करें सही आंसर की, तो राजस्थान में देखो पशुधन विकास नीति की घोषणा ये पहली बार बात हो रही है ना। एक तो ये प्रश्न बनता है अलग फॉर्मेट में, अगर प्रश्न बने तो क्या बन सकता है कि पहली बार पशुधन विकास नीति की घोषणा कब की गई? तो 17 फरवरी 2010 को की गई। और अगर ऐसा भी प्रश्न कर लिया जाए राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास की घोषणा कब की, तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ रुख करें तो नेक्स्ट सवाल क्या कहा जा रहा है कि भारत में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से, नोट करिएगा, भारत में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? देखिए ये सवाल चाहे आपका पार्ट बी हो, ठीक है, यानी पशु परिचरण पार्ट बी हो या फिर पार्ट ए हो। पार्ट ए में हम राजस्थान जीके में ये पढ़ते हैं और पार्ट बी में अपना पशुपालन सब्जेक्ट है। तो उसमें दुग्ध से रिलेटेड, दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से अगर बात करें तो ये यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे हाँ पार्ट ए मतलब ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर जो कि लगता है इसमें उत्पादन की दृष्टि से। और राजस्थान का वर्तमान में अगर देखें अपन तो 15.05 से अगर है जो बात करें 15.05% के साथ जो है दूसरे नंबर पर अव्वल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि भारत में, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है? निम्नलिखित पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है? जैसे कि टॉप 5 की बात करें, टॉप 10 की भी बात करें तो भी हम बात करेंगे। देखो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है तो वो है दुग्ध उत्पादन कह लो। जैसे अगर हम बात करें तो दूसरा स्थान जो है हमारे राजस्थान का लगता है इस मामले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जो कि स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? देखिए राजस्थान के 2018-19 के बजट में निम्न में से किस स्थान पर ऊंटनी के दूध के प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए मिनी प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई? बात कब की है? 2018-19 के बजट की बात है। तो यहां पे हम बात करें तो राइट आंसर आप सभी का होगा ऑप्शन बी। देखिए ये उस समय तो करंट का क्वेश्चन था, लेकिन आज अब ये प्रश्न जो है स्टैटिक जीके टाइप का बन गया है। ये बात कहाँ की है? जयपुर की है। ठीक है, ऊंटों के संरक्षण के लिए जो है जयपुर शहर में ऊंट संरक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है।
ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ऊंटों के संरक्षण के लिए किस शहर में ऊंट संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? उस साइड से आपकी देखिए वो स्क्रीन कट सकती है शायद, लेकिन मैंने जैसा बोला देखिए ऊंटों के संरक्षण के लिए किस शहर में ऊंट संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो वही बात होगी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी अभी हमने जो बात करी कि एक तो प्रसंस्करण के लिए जो किया गया स्थापित किया गया सेंटर, और एक ये सेंटर किसका है, ऊंट संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। ये दोनों चीजें जयपुर से रिलेटेड है, याद रखिएगा। और अब ये मैंने क्या कहा, अब ये जो है स्टैटिक जीके के रूप में आपको पढ़ना होगा। करंट की बात सिर्फ और सिर्फ 2023 की होगी। अगर एग्जाम कितना क्या लेट होता है उस हिसाब से 8 महीने पूरा नहीं आपको करंट देखना है, 8 से 10 महीना। देखिए राजस्थान में ऊंट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? ये तो आप जीके में भी पढ़ते हैं और पशुपालन बी पार्ट में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो राजस्थान में ऊंट की कौन सी नस्ल जो है तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो हम बात करें ऑप्शन सी की, तो जैसलमेरी जो नस्ल है, और जैसलमेर में भी नाचना जो है, नाचना क्या है, एक गांव है, वहां के ऊंटों की बात करें, उन गांव के नाम से ऊंटों की नस्ल का भी नाम है, जैसे ऊंट की नस्ल है नाचना, ठीक है, और गांव भी है। तो ये जो है दौड़ने में बड़े तेज हैं यहाँ के ऊंट, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, है ना, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, सांचौर, ठीक है, जोधपुर, जालोर, सांचौर, सभी की बात करें, जालोर, सांचौर, सभी ऊंटों के नस्ल की बात करें, यहाँ के ऊंट जो है सवारी के लिए बड़े पॉपुलर है, सवारी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और जैसलमेर का नाचना जो ऊंट है वो मैंने आपसे बात कर ली कि वो जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, ऊंट जो है वो दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नाचना की एक नस्ल है, मतलब नाचना किसकी एक नस्ल है? गाय की है, भेड़ की है, ऊंट की है, या बकरी की है? बात कर ली हमने पहले ही। तो ये प्रश्न अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग जो है इसका फॉर्मेट चेंज करके दिए गए प्रश्न है, वही प्रश्न जो इधर उधर करके इर्द गिर्द करके पूछे गए हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में कौन सी नस्ल ऊंट से संबंधित है? राजस्थान में कौन सी नस्ल जो है ऊंट से संबंधित है? देखिए, पुंगल, बारबरी, गुरहा, मेवाती। मेवाती ऊंट की नहीं है। देखिए, मैं अगर यहाँ पे ज्यादा एडवांस जानकारी लेकर चलूं तो आपके प्रश्न जो है वो यहीं पे पूर्ण हो जाएंगे, तो हमें एक दो ऑप्शन को व्याख्या सहित देखना है। देखिए, राजस्थान में कौन सी नस्ल ऊंट से संबंधित है? तो याद रखना, गुरहा जो नस्ल है वो ऊंट से संबंधित। बारबरी की बात करें, ये तो भैया बकरी की नस्ल है, किसकी है? बारबरी जो है आपके, सॉरी ऑप्शन सी है, यहाँ पे मैंने बी लिख दिया। तो बारबरी जो है ये बकरी की नस्ल है। पुंगल किसकी नस्ल है? बोले सर पुंगल तो भेड़ की नस्ल है, ठीक है साहब। अब मेवाती किसकी है? मेवाती भी भेड़ और बकरी की नस्ल है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट सवाल है, गोमट और मेवाड़ी किसकी नस्ल है? देखिए दोस्तों, गोमट और मेवाड़ी जो है किसकी नस्ल है? जैसे भैंस की है, बकरी की है, ऊंट की है, या फिर भेड़ की है? तो ऑप्शन सी यहां पर भी आपका सही आंसर हो जाएगा। पहले 3-4 प्रश्न जो है हमारे ऊंटों से रिलेटेड है वो कवर अपन कर लेते हैं। गोमट और मेवाड़ी, ठीक है ना। इससे पहले हमने पढ़ा नाचना, जोधपुर, सांचौरी, है ना, और जैसलमेरी, मेवाड़ी, गोमट, ये सारे ऊंटों की नस्ल हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि गिरबान ऊंट की सजावट में किस भाग में प्रयुक्त होता है? गिरबान एक प्रकार का क्या है? आभूषण है हम कहेंगे, ठीक है। तो गिरबान जो है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है? गिरबान ऊंट की सजावट में किस भाग में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा, नाक में ये प्रयुक्त होता है गिरबान। और सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें आभूषण की, कि ऊंटों के आभूषण में सबसे महत्वपूर्ण आभूषण कौन सा है? वो है गोरबंद, ठीक है। एक सजड़ी नाम से भी है, बहुत सारे आभूषण है, आगे प्रश्न अपने आ जाएंगे तो कवर होते जाएंगे ऐसे इस प्रकार से। और राजस्थान में देखो, ऊंट वध का प्रतिषेध और अस्थायी हम बात करें प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन विधेयक भी पारित किया गया। वो कब किया गया? 2015 में किया गया, 2015 में, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, सर्रा या फिर तिब्रसा रोग संबंधित है, मतलब कौन से पशु से संबंधित तिब्रसा रोग है? और तिब्रसा रोग को आप सर्रा भी कह सकते हैं। तिब्रसा रोग को आप क्या कह सकते हैं? सर्रा भी कह सकते हैं। तो हो सकता है इनमें से कोई एक वर्ड आ जाए, एक ही रोग का नाम आ जाए। तो ये भैंसे का रोग है, या फिर सूअर का है, या बकरी से रिलेटेड है, या फिर ऊंट से रिलेटेड है?
हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये ऊंट से रिलेटेड है। और सर्रा की बात करें, एक ऐसा ये है प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। याद रखिएगा, एग्जाम में सवाल किसी भी लिहाज से पूछा जा सकता है, आप नोट करते चलिएगा इस प्रकार के प्रश्न की बात करें तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम क्रम पर है। राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम क्रम पर है। इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयपुर को ही हम लॉक करेंगे। और जयपुर की बात करें, जयपुर में बहुत सारे जो है दुग्ध सेंटर की बात करें, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि करंट पर आधारित है। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, ये है कहां पर बताइए। अब हम बात करें, देखिए राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, इसके अंडर में बहुत सारी कॉलेज भी है जहां पर पशु चिकित्सा से रिलेटेड प्रशिक्षण करवाए जाते हैं, डिग्रीज डिप्लोमा भी करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर तो ऑप्शन बी होगा, बीकानेर। जब आपसे सवाल करें कि इसकी स्थापना कब की गई, कौन से सन में की गई, तो 2010 ईस्वी में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई। और हम बात करें वेटनरी से रिलेटेड, अगर कोई आपसे सवाल ऐसा करे कि वेटनरी प्रशिक्षण है ना, वेटरनरी प्रशिक्षण से रिलेटेड अगर कोई विश्वविद्यालय है एकमात्र, तो वो विश्वविद्यालय ये है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जो कि बीकानेर में अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय राजस्थान का एकमात्र महाविद्यालय स्थित है। क्या कहा जा रहा है, डेयरी और खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी। सिर्फ प्रश्न देखो, पूरे प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन इस वर्ड को ध्यान से देखिएगा। ये वर्ड आप याद कर लेंगे तो प्रश्न ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखो, डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी है ना, महाविद्यालय राजस्थान का एकमात्र महाविद्यालय स्थित है। कहां पे स्थित है, जोधपुर, जयपुर, कोटा या उदयपुर में। देखिए, हम बात करें राइट आंसर की तो ऑप्शन डी होगा, उदयपुर में स्थित है ये वाला। और अगर ऐसी बात करें कि ये जो है किससे रिलेटेड है, इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई, तो ये आपको याद रखना है। जो विश्वविद्यालय है उदयपुर में, कृषि शिक्षा विश्वविद्यालय, उसके द्वारा, या फिर यूं कह लीजिएगा उसके अंडर में ही आता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। 1999 में इसकी स्थापना की गई। अगला सवाल देखिए, ये सवाल तो मैं आपसे बात करूं तो लगभग 10 बार एग्जाम में पूछा गया है, कोई 10 एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। क्या है कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहां पर अवस्थित है। राजस्थान की बात हो रही है, राजस्थान के कौन से जिले में, जोधपुर में, जयपुर में, या यहाँ पे देखो ये तो अविकानगर या फिर दिल्ली, दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन की बात करें, ये दो ऑप्शन आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, अविकानगर और दिल्ली को। तो अब बताइए, जयपुर में है या फिर जोधपुर में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है कहाँ पे, ऑप्शन ए में है, यानी जोधपुर में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे ऐसा भी सवाल कर ले कि कब इसकी स्थापना होती है ना, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1987 में इसकी स्थापना की गई केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना जोधपुर में की गई है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहां पर, यह भी 2-4 बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहां पर अवस्थित है, तो बात करें ऑप्शन डी की तरफ रुख करेंगे हम। देखो, हमने क्या पढ़ा अभी, केंद्रीय ऊन केंद्र है ना, केंद्रीय ऊन प्रशिक्षण केंद्र जो है राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान का है। अब पहले तो हमने पढ़ा कि भाई वो आपका है जोधपुर, और अब हमारा आंसर आ रहा है जयपुर। तो सही आंसर की तरफ रुख करें तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है, पशु जनगणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। 2019 ये लेटेस्ट पशु गणना है दोस्तों, और इसकी बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोले सर ऑप्शन ए हो जाएगा, बकरी। मतलब कि सबसे अधिक है। घटते क्रम की बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर बकरी लिखूं तो बकरी के बाद में जो बात करें, बकरी के बाद में आती है गाय, यानी कि गौवंश लिख सकते हैं या फिर गाय लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भैंस, इस श्रेणी में आगे बढ़े तो भैंस आती है, और उसके बाद जो है भेड़। और सबसे देखो 4-5 इतने ही पूछे जाएंगे, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। पहले बकरी है ना, उसके बाद देखो बकरी, गाय,
भैंस, आप ये याद रख लेना, बकरी गाय भैंस, बकरी गाय भैंस। आप देखो 3 कंटिन्यू अगर याद कर लेंगे ना तो चौथा तो ऑटोमेटिक 3 से आपका हल हो जाएगा प्रश्न में। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जखराना, सिरोही और मारवाड़ी नस्लें संबंधित है। देखिए अगर एक भी नस्ल आपसे पूछ ले सिर्फ तो भी आप बता देंगे बकरियों की नस्लों के बारे में। तो यहां तो बात हो रही है तीन तीन नस्लों के बारे में, सिरोही नस्ल है एक, मारवाड़ी नस्ल है, जखराना भी एक नस्ल है। तो ये किसकी नस्ल है भैया? ये ऑप्शन सी है जो आपका बकरियों की नस्ल है। ठीक है, ऑप्शन सी आपने लिख दिया। अगर मैं आप पे बात करूं, एक जमुनापरी है आपके, है ना, जमुनापरी बकरी की नस्ल है। आपने पढ़ा अभी जखराना, या जखराना जो है ये भी आपकी बकरी की नस्ल हो जाती है। ठीक है, मारवाड़ी बकरी की नस्ल आपने पढ़ लिया, शेखावाटी भी बकरी की नस्ल है, और हम बात करें सिरोही भी हमने पढ़ा कि बकरी की नस्ल है ना। एक है झड़वाही, झड़वाई नाम से भी बकरी की नस्ल है, और लोही भी बकरी की नस्ल है। लोही किसकी नस्ल है? बकरी की, जो कि परबतसर साइड में यानी कि नागौर साइड में जो है लोही बकरी की नस्ल सर्वाधिक है वहां पे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये आपने अच्छे से रीड कर लिया। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है? देखिए हमने पहले ऊंट के बारे में 3-4 सवालों 4-5 सवाल कंटिन्यू हुए, उसके बाद अब आपका आता है निम्न में से कौन सी मतलब बकरियों की नस्लों के बारे में आती है। ये तो देखो अलग अलग जैसे 5-5 सवाल जो है हमने ऐड करे हैं, हालांकि मेरे ऐड करने से भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रश्न सारे के सारे इस स्लाइड, इस पीपीटी में ऐड किए हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखो जैसा कि यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है। देखो मालवी बकरी की नस्ल है क्या? नहीं है सर। मेवाड़ी बकरी की नस्ल नहीं है, पुंगल भी बकरी की नस्ल नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो इन तीनों के बारे में बताइए कि ये किसकी नस्ल है। जकराना तो अभी हमने पढ़ा है कि भाई जकराना जो है ये बकरी की नस्ल है। और देखिए बकरी के बारे में बात करें, बकरियों के बारे में, तो देखो इसका हम बात करें केंद्रीय प्रजनन केंद्र जो है। ठीक है, प्रश्न आएगा आपके आगे। बकरी को चलता फिरता फ्रीज भी कहा जाता है, मारवाड़ का चलता फिरता फ्रीज भी कहा जाता है, चलता फिरता फ्रीज। और इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न तो बनेंगे, लेकिन मैं देखूं कि आपके प्रश्न आ जाए तो अगर मैं पहले ही सारी बातें बता दूंगा तो फिर आपका क्लास देखना का फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको पता तो रहे ना कि ये प्रश्न इस प्रकार पूछे गए हैं। अब देखो गौवंश से संबंधित प्रश्न आ रहे, गौवंश नस्ल नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? गिर तो गाय की नस्ल है भैया, है ना, बिल्कुल। जमुनापरी गाय की नस्ल नहीं है, मेवाती भी गाय की नस्ल है, और वैसे मेवात साइड में भेड़े भी है कुछ, लेकिन मुख्यतः मेवाती गाय की नस्ल है। थार पारकर भी गाय की नस्ल है, लेकिन जमुनापरी जो है आपके, ये किसकी नस्ल है? आपने कहा सर ये तो बकरी की नस्ल है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपने कहा तो बिल्कुल सही ही होगा। बारबरी एक प्रजाति है, तो वही बात होगी, बार बार ये प्रश्न देखो, बारबरी का प्रश्न 2-3 बार पूछा गया है, जमुनापरी का भी प्रश्न 2-3 बार पूछा गया है। ठीक है, बारबरी जमुनापरी ये बकरी की नस्ल है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि राजस्थान में भेड़ों की कितनी नस्लें पाई जाती है। देखिए ये परफेक्ट आप कैसे कह सकते हैं, ये देखो ये प्रश्न हम तो नहीं कह सकते कि परफेक्ट है, लेकिन ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है तो हमें मजबूरन कहना पड़ेगा कि राजस्थान में भेड़ों की इतनी नस्लें है ही है। 5 है, 6 है, 7 है या फिर 8 है। अगर आपने इससे पहले प्रश्न को पढ़ा है तो आप कहेंगे सर जो मैक्सिमम है वही है, यानी कि 8 नस्लें हैं राजस्थान में। अब 8 कौन कौन सी है, देखो मैं बात करूं आपसे, एक तो आपकी है सोनाड़ी, सोनाड़ी है ना, सोनाड़ी को हम क्या कहते हैं, और भी कहते हैं जैसे छनौतर भी कहते हैं सोनाड़ी को। दूसरी जो है मालपुरी, ठीक है। तीसरी की अगर बात करें तो बागड़ी। मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, आगे अगर प्रश्न बने तो फिर आप रुकिएगा, ऐसा नहीं कि सर ये तो आपने बता दिया, प्रश्न आ रहा था फिर भी। 4 खैरी हो गया, 5 चोकला लिख दीजिए आप, है ना, और 6 में आप लिख सकते हैं जैसलमेरी। जैसलमेरी भी बस इसकी नस्ल है, किसकी? भेड़ की। और एक है मारवाड़ी, ठीक है, 6-7, और नाली, पुंगल, ठीक है, मगरा, ये सारी नस्लें हैं।
मगरा, पुंगल, नाली, मारवाड़ी, जैसलमेरी, चौकला, खेरी, बागड़ी, मालपुरी, सोनाड़ी। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया, आपको परफेक्ट नहीं कह सकते, ये जो आपका मैक्सिमम जो है वो आपको करना है। हालांकि ये 10 हो जाती है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अगर 10 भी पूछे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 10 भी आप कर सकते हैं। अगला सवाल है कि कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से भी जानी जाती है। जैसे अभी हमने बात करी चनोतर, सोनाड़ी, जिसके कान जो है लंबे होते हैं सर्वाधिक। तो भेड़ों की नस्लों के बारे में विशेषताएं जो है वो भी हमें पढ़नी होगी, वो पार्ट बी में मोस्टली पढ़नी होगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मगरा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। देखो चक्री को मगरा कहा जाता है, मगरा चक्री। तो आप ऐसे याद रखेंगे, मगरा और चक्री, ठीक है, एक ही है, मगरा चक्री, मगरा चक्री। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए भेड़ों की खैरी नस्ल कहां पर पाई जाती है। अभी हमने बात करी खैरी एक भेड़ों की नस्ल है, और ये खैरी नस्ल है, 3 जिले आपको दिए जा रहे हैं। देखो ये पुराने प्रश्न विगत परीक्षा का है, लेकिन ये जो जिले आप देख पा रहे हैं ये पुराने वाले जिले ही हैं। देखिए भेड़ों की खैरी नस्ल पाई जाती है जोधपुर, पाली, नागौर में। बिल्कुल सर, सही बात है, खैरी भेड़ है ना। खैरी भेड़ जो है जोधपुर, पाली और नागौर जिलों में पाई जाती है। देखो भेड़ों की अगर बात करें, जो भी भेड़ों की नस्लें हैं, जो भी गौवंश की नस्लें, जो भी बकरियों की नस्लें, सभी की अलग अलग अपने आप में खास विशेषताएं हैं। कोई दूध ज्यादा देती है, कोई बहु प्रयोजन के रूप में जो है, तो कोई किसी की चमड़ी अलग है ना, किसी की ऊन अलग है। तो इस प्रकार से सभी की अलग अलग विशेषताएं हैं, वो अपन पशुपालन पार्ट बी में कवर करने वाले हैं। अगला सवाल है, नस्ल पशु में सुमेलित नहीं है, इनमें से क्या पूछा जा रहा है। नस्ल पशु में सुमेलित कौन सा नहीं है। देखो एक साइड यहाँ पे नस्ल दिया हुआ है, इस साइड में पशु दिया हुआ है। देखो सांचोर जो है ये गाय की नस्ल है क्या, मैसाना भैंस की नस्ल है, बिल्कुल सही बात है ये तो। सोनाड़ी जो है अभी हमने बात करी कि ये तो भैया भेड़ की नस्ल है। खैर जो है ये बकरी की नस्ल है कि नहीं। सांचोर जो है गाय की नस्ल, बिल्कुल है, सांचोरी गाय है ना, सांचोरी बैल बिल्कुल है। लेकिन बात हो रही है खैरी, खैरी बकरी की नस्ल नहीं है, ये खैरी भेड़ की नस्ल है। तो यहाँ पे हमारा जो है राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बाकी आप है जो इसको हटा सकते हैं, ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बात करें तो भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति अधिकांशतः राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति, देखिए पहले क्या हुआ, ऊंट नस्ल कवर हुई, उसके बाद बकरी नस्ल, उसके बाद अब भेड़ नस्ल चल रहा है। तो बस पेशेंस बनाए रखिएगा। भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति अधिकांशतः राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। जैसलमेर, भरतपुर, देखो जैसलमेर, भरतपुर, बाड़मेर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, देखो सीक्वेंस या फिर कह लीजिएगा क्रमशः जिले दिए हुए हैं, और इनमें से 3 जिलों में से आपको सही आंसर बताना है। अब बात करें, देखिए अगर होगा भी ना, जैसे भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति अधिकांश राजस्थान के किस जिलों में या फिर किस भाग में, तो होगा तो वो है ना, देखो सारे जिले जो है इक्वल होंगे, साथ में होंगे। अब देखो जैसलमेर, भरतपुर, बाड़मेर, तो बाड़मेर जैसलमेर तो साथ में, लेकिन भरतपुर अलग ही लग रहा है। तो कुछ यहाँ कुछ वहाँ ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अब देखो जयपुर टोंक ठीक है पास में है, लेकिन जोधपुर इस साइड है, तो ये भी नहीं कह सकते हैं। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, ये या फिर ये, बी या फिर डी है ना। बी या डी में आपको कंफ्यूज, देखो इस प्रकार से आपको ऑप्शन काटने होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है सोनाड़ी प्रजाति, तो उदयपुर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा साइड में ये है। तो अधिकांश रूप से तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, आइए। क्योंकि देखो बीकानेर गंगानगर में क्यों नहीं है, क्योंकि हमने वो देख लिया जैसलमेरी भेड़ है यहाँ पे। बीकानेर जैसे हमने बात करी थी, कौन सी है, अब देखो नाली है ना, और पुंगल है, इस प्रकार की भेड़ें इस साइड है। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है, चोकला नस्ल है, किसकी नस्ल है भैया। चोकला, चोकला किसकी नस्ल है ये आपको बताना है। तो अभी हम बात कर चुके हैं कि चोकला जो है भेड़ की नस्ल है। नस्लें हमने 10 नस्लें जो है पहले ही प्रश्न में नाम लिख लिए थे, और आपने अच्छे से याद भी कर लिए थे, तो अब तो आप अच्छे से बता ही पाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि नाली नस्ल है, नाली किसकी नस्ल है। तो नाली भी भेड़ की ही नस्ल है भैया। अगला सवाल देखिए, नाली भी भेड़ की ही नस्ल है। सोनाड़ी, सोनाड़ी, मगरा, पुंगल किस पशु के प्रकार है। तो वही प्रश्न हो गया अपना, सेम है ना, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें भी। देखिए सोनाड़ी, मगरा, पुंगल किस पशु के प्रकार है या नस्ल है।
तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। वैसे ये हमने लिख लिया ऑलरेडी। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं? ये सही है, ये अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, मारवाड़ी, मगरा, मालपुरा, मालवी, इनमें से कौन सी जो है राजस्थान में नहीं है? तो मालवी जो है ये राजस्थान में ये नस्ल नहीं है, ठीक है। राजस्थान के किनारे पर जरूर मिल जाएगी, ये एमपी में इस प्रकार की जो है नस्लें हैं। अगला सवाल है, किस नस्ल की भेड़ शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है जो अच्छी किस्म की ऊन के लिए पॉपुलर है? तो बताइए क्या होगा राइट आंसर, देखते हैं आप में से कौन देते हैं। किस नस्ल की भेड़ शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है जो अच्छी किस्म की ऊन के लिए पॉपुलर है? तो चनौतर होगा, चोकला होगा, या फिर रामपुरी होगा, या फिर जाफराबादी होगा। जाफराबादी है ही नहीं, है ना, भेड़ भी नहीं है जाफराबादी, ठीक है सर। रामपुरी भी भेड़ नहीं है। चनौतर और चोकला में से कोई राइट आंसर। पहले तो हमें ये देखना होता है कि इनमें से वाकई में चारों ऑप्शन इससे रिलेटेड है या फिर कोई अलग ही है। तो ऐसे में आप दो ऑप्शन को निकाल के दोनों में सही कर भी सकते हैं अगर ना आते हुए भी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल है, या फिर आज की क्लास को यहीं पर विराम दे देते हैं। एक सवाल और आपको मैं देने वाला हूं, ठीक है। एक सवाल ये ले लीजिएगा। प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से भी जानी जाती है? सीधा सा प्रश्न है कि किस भेड़ को भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है, या फिर किस देखिए, भारतीय मेरिनो जो है किस भेड़ को कहा जाता है? भारतीय मेरिनो जो है किस भेड़ को कहा जाता है, या फिर मेरिनो किस भेड़ को कहा जाता है? इस प्रकार का प्रश्न अगर बन जाए तो आप कहेंगे सर चोकला भेड़ को भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, भेड़ की वह नस्ल जो मुख्यतः नागौर जिले की सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है? नागौर जिले के ही सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे अब आप यूं कह लीजिएगा डीडवाना, कुचामन, नागौर सभी में मिक्स है ना, ये जिले अलग हो गए अब। तो यहाँ पे आपका राइट देखो, अभी हम किस जिले को पढ़ेंगे? डीडवाना कुचामन को ही पढ़ेंगे, याद रखना। कुचामन को अलग नहीं पढ़ेंगे, डीडवाना कुचामन को पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट में जो तीन जिले देखो, लास्ट में तीन जिलों की हम बात करें तो तीन जिलों की अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन वो अधिसूचना नहीं थी, ओनली घोषणा ही थी, ठीक है। तो हम डीडवाना कुचामन को एक जिला पढ़ेंगे, दूसरा जो है नागौर। तो नागौर के अभी तक दो भाग ही है, न कि तीन भाग है, दो भाग को ही आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मारवाड़ी, ठीक है। क्लियर है? क्लियर सर, ओके। अगला प्रश्न, एक प्रश्न जिसका आंसर आपको देना है, कौन सी नस्ल भेड़ की है इनमें से? जमुनापरी, मालवी, गिर या पुंगल? बहुत आसान सा सवाल है। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि आंसर आ ही नहीं रहा है, तो कमेंट सेक्शन को फुल कर दीजिएगा अपने आंसर को लेकर, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, आपने सारी की सारी जो है क्लास को अच्छे से रीड किया है, अच्छे से पढ़ा है, शिद्दत के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। तो वास्तव में आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रश्न का आपको आंसर देना है, और इस प्रश्न का आंसर तो देखो दे दिया होगा आपने, कमेंट तो कर ही लिया होगा। अब एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा आपको, आप अपनी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको देखो, दोनों, ये पार्ट ए हुआ है इसमें, है ना। पार्ट बी जो है जल्द आ जाएगा, पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है, इसका पार्ट बी आएगा। उसके बाद में इस क्लास की पीडीएफ आपको कहां पर दी जाएगी? राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर दी जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन जो है राजस्थान 360 के नाम से है, इसको भी इंस्टॉल करिएगा, ताकि यहाँ पर जो है आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। जो भी पीडीएफ आएगी ना, यहाँ पे नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहेगा। बाकी देखो पेड कोर्स भी है इसमें, अगर आप चाहो तो ले सकते हैं। 49 में पशुपालन के एमसीक्यूज प्रश्न है, मॉडल पेपर भी है। 99 में कंप्लीट पीडीएफ कोर्स है, देखना चाहो तो देख सकते हैं, वैसे चाहो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी डेली क्लास होती है अपनी रात को 8 बजे, जुड़े रहिएगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।